हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत 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 स्वागत है यूपीएससी पाठशाला में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ भूगोल। एनसीईआरटी में से ये है 7th क्लास की एनसीईआरटी मेरे पास, और मैं आप लोगों को इसमें से पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं इसके पहले ही चैप्टर से शुरू कर रही हूँ, जो कि है पर्यावरण। तो आज मैं आपको पहला ही लेसन पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं दूसरा और तीसरा लेसन, जो कि है हमारा मतलब हेडिंग बताती हूँ इसकी। दूसरा लेसन है मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर, और तीसरा है हमारी बदलती पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी के अंदर चैप्टर में जो है हमें ये मतलब जो चट्टानें वगैरह होती हैं इनके बारे में बता रखा है, और हमारी बदलती पृथ्वी के अंतर्गत हमको ज्वालामुखी, भूकंप, नदी, पवन, समुद्री तरंग इत्यादि के बारे में बता रखा है। तो ये दोनों लेसन जो हैं फिर भी थोड़े मतलब मिलते जुलते हैं एक तरीके से, इसलिए दूसरा और तीसरा चैप्टर हम साथ पढ़ेंगे एक साथ ही। लेकिन अभी के लिए जो है फ़िलहाल मैं सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर मैं दूसरा भी आज ही शुरू कर दूँगी तो ये बिल्कुल अलग सा लगेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे मिक्सअप हो रहा है दो अलग अलग चीज़ों का। तो इसलिए मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती। तो आज हम पहला ही लेसन पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। तो पर्यावरण है क्या? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति पर्यावरण कहलाते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। पर्यावरण को दो भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैविक एवं अजैविक दोनों परिस्थितियां शामिल हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक पर्यावरण की अगर बात करें तो इसे 4 भागों में बांटा जाता है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तो स्थलमंडल क्या है जानते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न भू आकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये भू आकृतियां महाद्वीपों के अतिरिक्त महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल ही वह क्षेत्र है जिसमें हमें वन, कृषि तथा मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्राप्त होता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। इसके बाद बात करें जलमंडल की, तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। इसका निर्माण जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र और महासागर इत्यादि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर होता है। यह सभी प्राणियों के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी अपने चारों ओर के वायुमंडल को अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण थामे रखती है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण और जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने के कारण ही मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। अंत में आता है जैवमंडल। पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार की रचना करते हैं। जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण शब्द है पारितंत्र। तो पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के उन भौतिक तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। इसी को जो है पारितंत्र कहा जाता है। या फिर हम और ज़्यादा सरल शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी निर्भर हैं। जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर तथा छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं मानवीय पर्यावरण पर। जैसा कि मैंने आपको बताया मानवीय पर्यावरण के बारे में कि मानवीय पर्यावरण में मनुष्य की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई कृतियां सम्मिलित होती हैं। तो
इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इसके बारे में। मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है, ठीक है ना। और प्रारंभिक काल के मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन बहुत सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गईं। मनुष्य ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें बदलाव करने के कई तरीके सीख लिए, जैसे कि फसल उगाना, पशु पालना और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार किया, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाना शुरू किया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किया, व्यापार को आरंभ किया और वाणिज्य का विकास किया। और इसी तरह से धीरे धीरे जो है औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और भी द्रुत हो गया। और मतलब इसके अलावा जो है एक महत्वपूर्ण शब्द इसमें आए हैं, वस्तु विनिमय पद्धति। तो वैसे तो पता होना चाहिए सबको, लेकिन अगर जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि वस्तु विनिमय पद्धति उसको कहते हैं जिसमें किसी वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती है। मतलब उसमें मुद्रा या धन का प्रयोग नहीं होता। इसमें किसी वस्तु के बदले वस्तु ही दी जाती है, जैसे कि चीनी के बदले में आटा दे दिया, नमक के बदले में जीरा दे दिया। इस तरीके से जो है किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दे दी जाती है व्यक्ति को। और आपको बता दूं कि आज का ये चैप्टर हमारा मतलब पर्यावरण वाला जो है समाप्त हो चुका है, मतलब ख़त्म हो गया, लेसन इज फिनिश्ड। कोई फालतू तो है नहीं, ऐसा ज़रूरी है एनसीईआरटी में से पढ़ना बहुत। तो प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा ये मतलब भूगोल का चैप्टर आपको, आज कैसी लगी आज की क्लास। और लाइक अनलाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जो भी मतलब करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा। और upscpathshala@gmail.com पर जब मर्ज़ी आप मुझे जो है मेल कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, कुछ भी समझने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।